वीवर्स इलीगल एक्सपेरिमेंट की वजह से एक ऐसा मॉन्स्टर जिंदा हो गया था ना, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर्स थी। लेकिन अब कुछ सुपर हीरोज उसे रोकने की जी जान कोशिश करते हैं, पर क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें गौतम शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर सुपरमैन और जनरल जॉर्ड लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जनरल जॉर्ड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया हुआ होता है। वो दोनों तो लड़ाई करते करते काफी तबाही मचा रहे थे। तभी हमें ब्रूस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि बैटमैन था। दरअसल उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी गौतम शहर में ही मौजूद थी, इसीलिए वो अपने कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉय को कॉल करके वहाँ से जल्द निकलने के लिए कहता है। पर जब ब्रूस अपनी कंपनी के पास पहुंचा, तब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ब्रूस तो इन सारी चीजों की वजह सुपरमैन को ही मान रहा था, क्योंकि हो न हो ये तबाही उसी ने की थी। और अब ब्रूस के मन में सुपरमैन के लिए नफरत पैदा हो जाती है। अब इन सारी चीजों को पूरे 18 महीने बीत गए थे। यहाँ हिंद महासागर में कुछ लोगों को जनरल जॉर्ड के स्पेसशिप के टुकड़े मिलते हैं, क्योंकि जनरल जॉर्ड इन्हीं डिवाइसेस का यूज करके अर्थ का पूरा वातावरण अपने प्लेनेट जैसा बनाना चाहता था। लेकिन सही टाइम पर सुपरमैन ने उसे हरा दिया। जब वो लोग उस स्पेसशिप के टुकड़े को निकालते हैं, तब उन्हें उसके अंदर एक अजीब तरीके की धातु मिली थी, जिसे क्रिप्टोनाइट कहा जाता है। वहीं गौतम शहर में हमें कुछ पुलिस ऑफिसर अंडरग्राउंड में दिखाए जाते हैं, जिन्हें वहाँ पर बहुत सारे लोग कैद हुए मिले थे। और अब उन पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर बैटमैन दिखता है, जिसके ऊपर वो सब लगातार फायर करने लगे थे। बैटमैन तो अगले ही मोमेंट में वहाँ से भाग गया था। उन पुलिस ऑफिसर्स को जो लोग वहाँ पर कैद हुए मिले थे, वो सारे भागे हुए क्रिमिनल्स होते हैं। दरअसल बैटमैन अब पुलिस के भरोसे नहीं बैठ रहा था, इसीलिए वो खुद मुजरिमों को पकड़कर अपने हिसाब से सजा दिया करता था। पर ये तो एकदम कानून तोड़ने वाली बात हो गई। अब यहाँ ब्रूस को पता चलता है कि टोनी नाम का एक बहुत बड़ा हथियारों का सौदागर गौतम शहर के एक बिजनेसमैन लूथर से एक डील करने वाला है। इसीलिए अब ब्रूस ने इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दिया था। अब हमें वो बिजनेसमैन लूथर दिखाया जाता है, जिसके पास एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी के कुछ लोग आए थे। दरअसल लूथर को क्रिप्टोनाइट का एक छोटा सा टुकड़ा मिला होता है, और जब उसके लोगों ने क्रिप्टोनाइट का यूज करके उसकी बॉडी को काट कर देखा, तब उसकी बॉडी एकदम से सड़ने लगी थी। यानी कि इस क्रिप्टोनाइट की मदद से वो जनरल जॉर्ड जैसे और भी एलियंस को खत्म कर सकते थे। सुपरमैन भी उसी दुनिया से आया था जहाँ से जनरल जॉर्ड बिलोंग करता था, तो इसका मतलब वो सब क्रिप्टोनाइट का यूज करके सुपरमैन को भी मार सकते थे। लूथर तो अब जनरल जॉर्ड के सभी स्पेसशिप को ढूंढकर उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसीलिए अब लूथर इस बारे में सभी गवर्नमेंट अधिकारियों से बात करने लगा था। और अब उसके लोगों ने तो पता नहीं क्यों जनरल जॉर्ड के बॉडी के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे। अब हमें सुपरमैन यानी कि क्लार्क दिखाया जाता है, जो एक पब्लिकेशन कंपनी में काम किया करता था। क्लार्क अपने सीनियर से बात करता रहता है कि उसे बैटमैन के खिलाफ एक खबर छापनी है, क्योंकि बैटमैन सिर्फ अपने मन मुताबिक क्रिमिनल्स को सजा देते जा रहा था और ये टोटली इलीगल होता है। लेकिन क्लार्क का सीनियर उसे ये न्यूज पब्लिश करने से मना कर देता है, क्योंकि इन सारी चीजों का कोई प्रूफ नहीं था। अब यहाँ ब्रूस टोनी और लूथर के डील के बारे में और पता लगाने के लिए उन दोनों की रखी गई एक पार्टी में जाता है। ब्रूस तो वहाँ पर सुपरमैन यानी कि क्लार्क से भी मिलता है, लेकिन क्लार्क और ब्रूस को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि वो दोनों सुपरमैन और बैटमैन हैं। ब्रूस लूथर के पार्टी में पहुंचकर उसके सुपर कंप्यूटर का डेटा एक्सट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन अब वो डेटा ट्रांसफर होने के लिए कुछ मिनट्स लगेंगे, इसीलिए वो अपना पेन ड्राइव डालकर वापस से पार्टी में आ जाता है। लेकिन जब कुछ देर बाद डेटा ट्रांसफर होने के बाद ब्रूस अपना पेन ड्राइव लेने आया, तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। तभी ब्रूस वहाँ पर एक औरत को दिखता है जिसका नाम वंडर वुमन था, और उसी ने ही ब्रूस का वो पेन ड्राइव ले लिया था। पर वंडर वुमन तो उससे पहले वहाँ से निकल गई थी। लेकिन अगले दिन एक पार्टी में ब्रूस वंडर वुमन को ढूंढ लेता है। वो तो अपना पेन ड्राइव मांग रहा था। वंडर वुमन बताती है कि उसे अपनी एक फोटो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करनी थी, लेकिन वो इस डेटा का एक्सट्रैक्शन कर ही नहीं पा रही थी, इसीलिए वंडर वुमन वो पेन ड्राइव ब्रूस को वापस दे देती है। ब्रूस जब अपने रिसर्च लैब में आकर उस पेन ड्राइव को चेक करता है, तब उसके अंदर का डेटा डिक्रिप्ट करने के बाद ब्रूस को पता चला कि लूथर अपने आदमियों के साथ क्रिप्टोनाइट का हथियार बना रहा है, ताकि वो सुपरमैन जैसे और भी एलियंस को खत्म कर सके। इसीलिए अब ब्रूस कैसे भी करके उन सारे हथियारों को चुराना चाहता था, ताकि वो खुद सुपरमैन को खत्म कर सके, क्योंकि ब्रूस को इस बात का अंदाजा था कि अगर फ्यूचर में सुपरमैन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इंसानियत को तबाह होने से कोई बचा ही नहीं सकता था, इसीलिए सुपरमैन का मरना जरूरी होता है। और अब ब्रूस उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से क्रिप्टोनाइट के टुकड़े इंपोर्ट किए जा रहे थे। वो लोग तो क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को एक ट्रक में रखकर लूथर की कंपनी की तरफ निकल जाते हैं।
ब्रूस जो कि बैटमैन होता है अपने गैजेट्स की मदद से उस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था, और तभी ब्रूस के सामने अचानक से सुपरमैन आ जाता है जिसने कि बैटमैन की सुपर कार को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन को लग रहा था कि बैटमैन जरूर कुछ गलत काम कर रहा है, इसीलिए वो बैटमैन के रास्ते में आ गया, लेकिन सुपरमैन उसे मारता नहीं बल्कि आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है। सुपरमैन यानी कि क्लार्क ने बैटमैन से कहा कि वो अपना ये काम हमेशा के लिए छोड़ दे, नहीं तो वो जल्द ही सुपरमैन के हाथों मारा जाएगा। इन सारी चीजों के बाद सुपरमैन वहाँ से चला जाता है। बैटमैन के पास भले ही जितने भी गैजेट्स हों, पर वो सुपरमैन को इन सारी चीजों से हरा ही नहीं सकता था। और अब यहाँ क्रिप्टोनाइट से भरा हुआ वो ट्रक लूथर के पास पहुंच गया था। दरअसल सुपरमैन जब जनरल जॉर्ड से लड़ाई कर रहा था तब उसने चारों तरफ एकदम तबाही मचा दी थी, इसीलिए अब गवर्नमेंट के लोग सुपरमैन को ही अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि उसकी वजह से ही उनके शहर में इतनी बड़ी तबाही हुई है। इन सारी चीजों की वजह से सुपरमैन को कोर्ट में भी आना पड़ता है, लेकिन जब वो इसी तरीके से अपनी गवाही देने गया था तब सवाल पूछते टाइम वहाँ पर आतंकवादियों ने एक बॉम्ब लगा दिया था, जिससे कि एक बड़ा धमाका होने की वजह से वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं। सुपरमैन भी इन सारी चीजों की वजह से काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो बॉम्ब को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर वो गवर्नमेंट के लोगों की बातों पर ध्यान देने लगा था। सभी को लग रहा था कि ये काम सुपरमैन ने ही किया है, इसीलिए वो अब सामने नहीं आ रहा। ब्रूस को भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि सुपरमैन ने ही वो बड़ा धमाका कराया था, इसीलिए ब्रूस लूथर के पास जाकर क्रिप्टोनाइट के कुछ टुकड़े चुरा लेता है, और अब ब्रूस उनकी मदद से बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने में लग गया था, जिससे कि वो सुपरमैन को आसानी से खत्म कर सके। अब लूथर ने सुपरमैन की गर्लफ्रेंड लुइस और उसकी मॉम मार्था केंट को किडनैप कर लिया था। लूथर तो लुइस को मारने की धमकी भी दे रहा होता है, क्योंकि उसे इस बारे में पता था कि सुपरमैन वहाँ पर जरूर आएगा, इसीलिए अब लूथर ने लुइस को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया होता है। और अब अगले ही मोमेंट में वहाँ पर सुपरमैन आ गया था, जिसने देखते ही देखते लुइस को बचा लिया होता है। और अब सुपरमैन एकदम गुस्से से लूथर के सामने खड़ा था, पर लूथर सुपरमैन से कहता है कि उसकी मार्था अभी भी उसके कब्जे में है, इसीलिए अब उसे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि वो चाहेगा। लूथर चाहता था कि सुपरमैन बैटमैन को जाकर खत्म कर दे, और इसके बाद ही वो सुपरमैन की मॉम मार्था को छोड़ेगा। सुपरमैन के पास अब कोई और चॉइस नहीं थी, उसे कैसे भी करके लूथर की मांगों को पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसकी मॉम को मार देगा। इसीलिए अब सुपरमैन बिना कुछ सोचे समझे बैटमैन को खत्म करने के लिए उसके पास चला जाता है। वहाँ बैटमैन भी एकदम सूट बूट में सुपरमैन का इंतजार कर रहा था, और अब उन दोनों में एकदम घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। बैटमैन के गैजेट सुपरमैन के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे, और अब सुपरमैन अपनी अनलिमिटेड पावर का यूज करके बैटमैन को डैमेज देता ही जा रहा था। लेकिन अब बैटमैन ने सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट से बनाए गए हथियार की मदद से उस पे फायर कर देता है, जिससे कि सुपरमैन एकदम कमजोर हो गया था। उसकी सारी पावर्स कुछ टाइम के लिए चली जाती हैं, और अब बैटमैन सुपरमैन पर जरा भी रहम नहीं करता, वो तो सुपरमैन को मारता ही जा रहा था। और अब एक मोमेंट ऐसा आता है जब बैटमैन ने अपने क्रिप्टोनाइट से बने हुए हथियार की मदद से सुपरमैन को जान से मारने की कोशिश की थी। तभी सुपरमैन ने बैटमैन को सारी चीजें बता दी थी कि लूथर ने उसकी मॉम मार्था को किडनैप कर लिया है। बैटमैन तो ये बात सुनकर एकदम रुक गया था, क्योंकि उसकी भी माँ का नाम मार्था होता है, जिसे कि बचपन में कुछ गुंडों ने जान से मार दिया था। और अब बैटमैन सुपरमैन को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। सुपरमैन ने बताया कि लूथर ने उसकी मॉम को किडनैप कर लिया है, और उसने कहा था कि अगर मैं बैटमैन को खत्म नहीं कर देता तब तक वो मेरी मॉम मार्था को छोड़ेगा नहीं। बैटमैन को सारी सिचुएशन समझ में आ जाती हैं, और अब वो सुपरमैन और लुइस को एक सेफ जगह पर चले जाने के लिए कहता है। अब हमें दूसरी तरफ लूथर और उसके लोगों को दिखाया जाता है, जिन्होंने सुपरमैन की मॉम मार्था को किडनैप किया था। पर तभी वहाँ बैटमैन आकर अपने गैजेट्स की मदद से लूथर के सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। चारों तरफ एकदम तबाही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बैटमैन वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान पर रहम नहीं खा रहा था। बैटमैन ने उन सभी को खत्म करके सुपरमैन की मॉम मार्था को बचा लिया था। पर वहीं लूथर के माइंड में कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है। उसने तो अपने एआई सिस्टम को कमांड देकर जनरल जॉर्ड के बॉडी को वापस से जिंदा करने के लिए कह दिया था, और अब देखते ही देखते जनरल जॉर्ड की बॉडी एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसने देखते ही देखते सुपरमैन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। और अब जनरल जॉर्ड और सुपरमैन के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। जब मिलिट्री वालों को इस बारे में पता चलता है तब उन्होंने पूरे सिटी को खाली करा दिया था, और अब प्राइम मिनिस्टर के आदेश से उन्होंने एक न्यूक्लियर मिसाइल उस दानव पर फायर
फायर कर दी थी। सुपरमैन को इस बात का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो जनरल जॉर्ड को लेकर स्पेस में जाने लगता है और अब अगले ही मोमेंट में सुपरमैन जनरल जॉर्ड को लेकर उस न्यूक्लियर मिसाइल से टकरा जाता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। जनरल जॉर्ड तो आकर डायरेक्टली जमीन पर गिर जाता है और वहीं सुपरमैन अनकॉन्शियस होकर स्पेस में चला गया था। लेकिन इन सारी चीजों से जनरल जॉर्ड मरता नहीं, बल्कि उसे न्यूक्लियर पावर मिलने की वजह से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसके बॉडी में तो अलग अलग टाइप के चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे, जो कि उसे और भी खतरनाक बनाते हैं। बैटमैन भी उस दानव से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो दानव इतना ज्यादा ताकतवर था ना कि बैटमैन के गैजेट्स उसके सामने टिक ही नहीं पाते। लेकिन जब वो मॉन्स्टर अपनी आंखों से लेजर बीम निकालकर बैटमैन को मारने जाता है, तभी उसके सामने वंडर वुमन आ गई थी, जिसने बैटमैन को उन लेजर से बचा लिया होता है। अब यहाँ स्पेस में सुपरमैन के ऊपर सूर्य की किरणें गिरती हैं, जिससे सुपरमैन की पावर्स वापस आ गई थी और अब वो तुरंत ही अर्थ पर चला गया था बैटमैन और वंडर वुमन का साथ देने। बैटमैन तो उस बड़े से दानव को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उस जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर उसने क्रिप्टोनाइट से बना हुआ भाला फेंका था। लेकिन ये पूरी लड़ाई स्टार्ट होने से पहले सुपरमैन की गर्लफ्रेंड लुइस ने उस भाले को पानी के अंदर फेंक दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अर्थ पर ऐसा कोई हथियार मौजूद हो जो उसके बॉयफ्रेंड सुपरमैन को मार सके। लेकिन जब बैटमैन लुइस को ये बात बताता है कि उसी क्रिप्टोनाइट से बने हुए भाले की मदद से वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते थे, क्योंकि ये मॉन्स्टर जनरल जॉर्ड की ही बॉडी से बना था। और अब लुइस उस भाले को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अब वो गलती से पानी के अंदर फंस गई थी। पर थैंक गॉड एकदम सही टाइम पर सुपरमैन उस जगह पर पहुंच जाता है और उसने लुइस को मरने से बाल बाल बचा लिया था। और अब सुपरमैन खुद ही उस भाले को ढूंढने लगा था। वहीं दूसरी तरफ वंडर वुमन ने उस दानव से लड़ाई करते हुए उसका एक हाथ पूरी तरीके से काट दिया होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने तो अपने कटे हुए हाथ में से एक बहुत ही नुकीला हथियार बना दिया था। पर अब वो मॉन्स्टर और कोई भी तबाही मचाता, इसीलिए वंडर वुमन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उससे एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जकड़ लिया था। और अब सुपरमैन उस भाले को लेकर तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। सुपरमैन ने तो क्रिप्टोनाइट से बने हुए भाले को मॉन्स्टर के बॉडी में घुसा दिया था, लेकिन वो दानव मरते मरते अपने नुकीले हाथ को सुपरमैन के बॉडी में घुसा देता है, जिससे कि अब उस दानव के साथ साथ सुपरमैन भी मर जाता है। लूथर को इलीगल एक्टिविटीज करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और अब पूरी दुनिया सुपरमैन के इस बलिदान की वजह से उसे अपना हीरो मानने लगी थी। मिलिट्री वाले तो सुपरमैन की आत्मा की शांति के लिए मिलिट्री के तोपों से सलामी भी देते हैं। और अब ब्रूस वंडर वुमन के साथ ये डिसाइड करता है कि वो अपने सुपर हीरोज की एक टीम बनाएगा, जिससे कि वो अर्थ पर आने वाले इन्हीं खतरों से लड़ सके। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी या।